अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इन्नल हम्दा लिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बात। अल्लाहुम्मा रहमना बिल कुरआन वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिन्हु मा नसीना व अल्लिमना मिन्हु मा जहिलना वरज़ुक़ना तिलावतहु आना अल-लैली व अतराफ़न नहार वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बल आलमीन आमीन। एक मिनट मेरे भाई, हम शुरू करते हैं। एक मिनट। अच्छा, अच्छा जी। मदीना अरबिक बुक के अंदर से ना, मदीना अरबिक बुक को पढ़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते के आखिर में, या मैक्सिमम बाय द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीक, फर्स्ट यानी मंडे ऑफ द नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह। मगर उससे पहले हम कुछ लैंग्वेज का, अरबिक का बेसिक समझने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो उसी सिलसिले में हम कहाँ पहुंचे थे। आज आप लोग सब मिलके हमारी मदद करेंगे क्या कैसे होता है, ठीक है जी। और फिर आज एक नया कॉन्सेप्ट है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही सब लोग बोलिए, मिलके बोलिए, मछली मार्केट बना दीजिए, फिश मार्केट बना दीजिए, लेकिन बोलिए, ठीक है। जी। अच्छा जी, सबसे छोटा, सबसे रेडिकल पार्ट क्या होता है एक जबान का? अगर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, सबसे छोटा हिस्सा क्या है इसका? हर्फ। अल्फाबेट। अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स, अल्फाबेट। हर्फ। हाँ, अल्फाबेट्स। हाँ, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट से क्या बन रहे हैं? वर्ड्स बन रहे हैं, राइट। वर्ड्स बन रहे हैं, वर्ड से स्पीच बन रही है। हाँ माशाल्लाह, वर्ड्स बन रहे हैं। और वर्ड से है ना, स्पीच बन रही है। वर्ड ही स्पीच है एक्चुअली। स्पीच जी। का, हाँ, स्पीच को बोलते हैं लफ्ज। लफ्ज का मतलब होता है फेंकना, किसी चीज को बाहर की तरफ फेंकना, हलक से बाहर फेंकना, स्पीच। या कलीमा बोल लीजिए, जो भी बोलना है उसको, कैसा भी बोलना है आप बोल लीजिए। और अपने को मालूम है, हम सबको मालूम है कि तीन तरीके के ही वर्ड्स हो सकते हैं। ये जो जितना भी कहीं पे भी अरबी की इबारत लिखी हुई हो, कोई भी सेंटेंस, कुछ भी लिखा हुआ हो, उसमें आप तीन तरीके के कलमे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और वो क्या क्या है? इस्म, इसम, हर्फ, इसमुन, हरफुन, हर्फ। फ़िइलुन, हर्फ, नाउन, वर्ब। बोलिए बोलिए बोलिए, रुके मत। जी नाउन, जी, नाउन। वर्ब एंड हॉट पार्टिकल्स, राइट, है ना। फेल। फिल, हम्म। इसम लिख देते हैं पहले, हाँ। और हर्फ। हर्फ। क्या बात है, लिखा नहीं जा रहा है। हर्फ। ये वही बात है, मैं क्यों गलत लिख रहा हूँ। हर्फ, हाँ वही मैं बोला, ये क्या हो रहा है, गलत क्यों लिखना है। हर्फ इंग्लिश लिख रहा था ना अभी, तो वो आदत पड़ गई। खैर, हर्फ, ठीक है ना। जी। फेलुन, इस्मुन और हर्फ। हर्फ। हर्फुन। हरफुन। और इनके कॉम्बिनेशन से, इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, अब आप पोइट्री, आप प्रोज बनाइए, पोइट्री बनाइए, या फिर अल्लाह ताला ने बना के भेजा है अपने को कुरान, ठीक है ना। अब इनकी कॉम्बिनेशन से आप अपनी बात को सामने वाले तक पहुंचा सकते हैं अरबी के अंदर इंशाल्लाह, ठीक है ना। और फिर इसी सिलसिले में हम है ना, इस्म को सीखने की, समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहली बुक के पहले लेसन्स में है ना, इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश की कॉम्बिनेशंस और वो सब के बारे में बात होगी, ठीक है ना। इसीलिए हम बार बार इस्म को ज्यादा वो करके, इस्म और फेल, इस्म और हर्फ मिलके है ना, जो कॉम्बिनेशन से लफ्ज बनाएंगे, सेंटेंसेस बनाएंगे, कंपाउंड्स बनाएंगे, उनके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन है। किसके अंदर?
मदीना अरेबिक It's बुक 1 के अंदर पूरी की पूरी बुक के आखिर में जाके कहीं पे आपको और भी चीजें दिखेंगी, मगर ज्यादा कंसंट्रेशन कहाँ है, किस चीज को सिखाने में है? इसम और हर्फ। इस्म और हर्फ। और हर्फ। इसीलिए हम हाँ इस्म के ऊपर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और जो हर्फ देखेंगे अभी आहिस्ता आहिस्ता करके उनको देखेंगे, और फिर जैसे जैसे वो आएंगे हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अब आपको पता है इनके कॉम्बिनेशन से है ना, या तो कंपाउंड बन सकते हैं, राइट, और वो होंगे इनकम्प्लीट कंपाउंड, या तो फिर आप बना सकते हैं complete compound. कंप्लीट कंपाउंड को ही तो सेंटेंसेस बोलते हैं जी वो, और जो इनकम्प्लीट कंपाउंड है उनको कंपाउंड बोलिए, फ्रेजेस बोलिए, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ही जुमला बोलते हैं, ठीक है ना। ये जुमला किस तरीके के होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में भी देखेंगे, मगर इनके बारे में हमको मालूम है कंपाउंड्स में से ना एक कंपाउंड जो हो सके ना, कंपाउंड का मतलब क्या होता है आम जबान में, उर्दू में, अरबी में, यानी इंग्लिश में, अगर किसी भाई, उर्दू वाले को, हाँ भाई माजरत, ये आज 11 ही लोग हैं भाई। क्या करें सर, जिनको आना है आएगा, मैं तो आपसे याद में तो, आपको याद है ना पहली बार जब हमारी बात हुई थी, तो दिस इज लाइफ, व्हाट कैन यू डू अबाउट इट। जिसको पता है जरूरी है वो आएगा, जिसको नहीं जरूरी नहीं आएगा। ठीक ठीक भाई, ठीक। ज्यादातर वही है जो मैंने आपको समझाया था ना, बस ठीक है। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 व्हाट कैन वी डू अबाउट इट? नहीं नहीं, सही है, सही है। नथिंग, कुछ नहीं कर सकते। आखिर में 2 लोग भी रहेंगे तो हमारा फर्ज है उसको खत्म कर देंगे इंशाल्लाह, पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। 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 तो देखिए कंपाउंड का मतलब क्या है, अभी इतने दिन से हम सीख रहे हैं ना, 2 हफ्ते होगा। कंपाउंड मतलब कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। है ना, हाँ, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, यही कंपाउंड है। सिंपल सी बात है, 2 हो या फिर 2 से ज्यादा ज्यादा। चीजें हों उसका कंपाउंड है, एक से ज्यादा चीजों का कंपाउंड है। तो अरबी में है ना एक रूल है, सेंटेंस को सेंटेंस बोलने के लिए एक रूल है। वो क्या रूल है? वो लफ्ज होना चाहिए, लफ्जुन मुरक्कबुन, मुरक्कब यानी कंपाउंड, लफ्ज होना चाहिए मुरक्कब, लफ्जुन मुरक्कबुन मुफीद, ऐसा नहीं, लफ्ज होना चाहिए और वो कंपाउंड होना चाहिए, मुरक्कब होना चाहिए, लफ्जुन मुरक्कबुन मुफीद होना चाहिए। मुफीद का क्या मतलब है? यूजफुल। लफ्जुन मुरक्कबुन मुफीदुन कद वुदिया, कद वुदिया यानी ग्रामेटिकली परफेक्टली प्लेस्ड होना चाहिए। अगर ये चारों चीजें, ये चारों लिटमस टेस्ट में ये चारों टेस्ट पास हो गए, देन आप उसको बोलेंगे कि वो सेंटेंस है। ठीक है, जी। ठीक है। तो अगर मैंने लिख दिया बैतुन, तो क्या ये सेंटेंस है? तो नहीं। हम देखेंगे लफ्ज है, हाँ है, मगर मुरक्कब है क्या? ना, इट इज फेलिंग हियर। मुफीद है, हाँ है। कद वुदिया है, हाँ, सब कुछ मान सकते हैं, चलो इस पे तनवीनें वगैरह लगी थोड़ी देर के लिए मान ले जाए, लेकिन स्टिल इट इज नॉट अ कंपाउंड, सो इट इज नॉट अ सेंटेंस। ठीक है ना। जी। सेंटेंस होने के लिए ये होना चाहिए, वो वर्ड होना चाहिए, वर्ड वाले यानी कुछ यूजफुल वर्ड को लफ्ज बोलते हैं, कलीमा होना चाहिए। लफ्जुन मुरक्कबुन मुफीदुन कद वुदिया, यानी वो सही जगह पे प्लेस्ड होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, फी लगा देते हैं, कंपाउंड बना देते हैं। फी क्या लिखूं? फी, फी भाई, जी। भाई, ये बैतिन। फी भाई तीन ना, जार मजरूर, कंपाउंड बन गया ना। अच्छा लफ्ज है, हाँ लफ्ज हैं, दोनों भी लफ्ज है, मानते हैं, दोनों काम, दोनों लफ्ज है। कंपाउंड है, हाँ कंपाउंड है। जी मुफीद है क्या? कुछ बात समझ में आ रही है? मुफीद यानी यूजफुल है क्या आपको? मैंने बोला इन द इन हाउस, इन अ हाउस, मुफीद नहीं है, राइट? नहीं। 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 नहीं है, मुफीद नहीं है, नहीं है, ग्रामेटिकली प्लेस्ड है, नहीं, अभी उनका बाकी ग्रामर बाकी है इसका प्लेस होना, मगर फिर भी चलो ग्रामेटिकली मान भी ले तो ये जो कंपाउंड होते हैं ना, ये इनको सेंटेंसेस नहीं बोल सकते, क्योंकि वो इस वाले क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे, राइट। जी। हाँ, इस वाले क्राइटेरिया को पूरा नहीं कर रहे। अगर इस क्राइटेरिया को जस्ट आउटसाइड, यानी मैं बाहर एक चीज बताऊं, इस कोर्स के बाहर, वो जो साइन लैंग्वेज है ना, देखा है आपने साइन लैंग्वेज? हाँ जी। लोग इशारों से बात करते हैं ना, जो जी। माजूर जी होते हैं इशारों,
तो वो अरबी के लिए लैंग्वेज ही नहीं है, वो अरबी लैंग्वेज नहीं मानेगी, क्योंकि उसके लिए तो लफ्ज होना चाहिए, मुंह से निकला हुआ होना चाहिए, राइट। जी मगर ये उसके एक तोड़ है, बाद में हम उसको देख सकते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, मैंने आपकी क्यूरियोसिटी के लिए एक जहन में डाली है बात। ठीक है, तो देखिए ये जो कंपाउंड है, कौन कौन से कंपाउंड हमने सीखे हैं? जार, जरूर। मुदाफ मजरूर मुदाफ इलैहि। और मुदाफ। और इलेही। ये इनको सेंटेंस नहीं बोल सकते, इसको है ना शिबहू जुमला बोलते हैं, इसका नाम है जुमले के जैसा। सिर्फ इसका जार मजरूर का ना एक और नाम है शिबहू जुमला, जुमले के जैसा, जुमले की शबी है इसके अंदर, है ना, ऐसा लगता है कुछ बात है, फी अल बैती, ऐसा लगता है कुछ बात है, लेकिन ये बात नहीं है। क्यों? क्योंकि ये मुफीद नहीं है। इन द हाउस, व्हाट इन द हाउस। कुछ बात समझ में आई मेरे भाइयों मेरी बहनों? जी। है ना, तो दो तरीके की कॉम्बिनेशन है, और ये वाली जो कॉम्बिनेशन है जुमले के अंदर, फिर ये वाली आएगी फर्स्ट बुक के अंदर, और उसके अंदर फिर ये भी इस्तेमाल होगा, ये भी इस्तेमाल होगा। ये क्यों आते हैं, क्या इस्तेमाल है, अगर जब इनका कोई मतलब ही नहीं है, जब ये यूजफुल ही नहीं है, तो ये क्यों सीख रहे हैं हम लोग, क्या काम है इनका, राइट। तो इनका काम क्या है वो सब सीखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन होती हैं एक्चुअली, और वो यहाँ पे काम में आने वाली एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है, और वो सब चीजें हम आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। यहाँ तक पहुंच गए आप लोग? जी जी। ये ठीक है ना। अब हम जा रहे हैं फिर से अपने इसम का माइंड मैप बनाने के लिए, अब आप लोगों को मदद करनी है, और फिर इसमें एक नई चीज है, और वो है ड्यूल, और वो ड्यूल बनाना सीखेंगे हम लोग इंशाल्लाह। चलिए निशानियां बताइए, ऐसे ही बोलते तनवीन। रहिए, सब लोग बोलिए, एक तनवीन बोला है। तनवीन बोलिए। राइट। तनवीन। तनवीन। पहली निशानी बस, अल। एक ही निशान, तनवीन। एक ही तनवीन। निशान, एक ही तनवीन। आप अल। लोग है ना जब गलत बोलेंगे ना, ऑटोमेटिक मैं बता दूंगा कि आप लोग इंशाल्लाह यार, अब कि आप लोग कुछ, तो सब लोग बोल दीजिए, सब लोग बोल दीजिए। अच्छा, दूसरी तनवीन। निशानी, दूसरी ये अल। निशानी, लगा अल। होगा। अल इन द स्टार्टिंग, है ना, अल हमेशा स्टार्ट में लगाओ। तीसरी निशानी, हर्फ जर। व्हाट अबाउट हरफेजर? इस्म हर्फ जर के बाद होगा। हर्फ जर के बाद में इसम होता है, जो भी वर्ड होता है वो। माशाल्लाह, और भी लोग बोलिए जी, और बताइए जी, बोलिए बोलिए, उसके फरमाइए। बाद लेफ्ट में ता। नहीं, ये हरफेजर समझाइए ना जी अच्छा। बाबू जी। नहीं नहीं, प्रीपोजिशन। हरफेजर हम मान गया, इसके बाद इसके बारे में क्या, ये निशानी कैसे है, ये तो लगा हुआ होता है, ये तो लगे हुए हैं नाउन के साथ ना, अल बैतू, अल वो हिंद। हमेशा जर में होगा, उसके बाद जो नाउन होगा वो। हाँ, अच्छा, तकरीबन करीब पहुंचे हुए हैं आप जी, स्टेटमेंट में थोड़ा सा लोचा है, यानी प्रॉब्लम प्रॉब्लम है आपके, साफ साफ बात, नहीं साफ साफ ये बोलना है, हरफे जर के बाद बस नाउन ही आ सकता है, अच्छा अच्छा, ओके ओके। बस, और ओके कुछ नहीं ओके। बोलना है आपको, हरफे जर के बाद नाउन, इसीलिए ये निशानी बन गया है किसकी, इस्म की। इसम की सख्त। आप बोलते हैं ना कि रात है, अंधेरे के साथ रात आती है, समथिंग लाइक दैट, सूरज के साथ दिन है, दिन है मतलब सूरज है, ठीक है ना, सूरज जी है मतलब दिन है। अगर किसी ने बता दिया सूरज निकल गया, खलास, अब दिन आ गया, और किसी ने बोल दिया दिन है, इसका मतलब सूरज निकल गया। हरफे जर है, इसके बाद जो कुछ भी लगेगा, फी के बाद, इला के बाद, मिन के बाद, हत्ता के, उसके बाद जो कुछ भी लगेगा वो होगा नाउन। आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, आप पक्का बोलिए वो नाउन है, इसम है जी। जी क्या फरमाया जी, फरमाइए, फिर से फरमाइए। बोलो बोलो। हत्ता इजा, तो हत्ता एक हर्फ जर है, तो इजा नाउन रहेगा ना। हाँ, हत्ता के बाद जो कुछ भी आएगा नाउन है। हत्ता इजा हत्ता इजा, अगर आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो वो नाउन ही आ सकता है, बस हरफे जर के बाद नाउन ही आ सकता है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, हत्ता से थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। हत्ता बहुत मल्टीटास्किंग चीज है,
तो उसको देखना पड़ेगा कि वो हरफ जर की तरह इस्तेमाल हो रहा है, क्या इस्म की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत सारी लेयर्स होती है, जैसे प्याज की लेयर्स होती है ना, वैसे लैंग्वेज की लेयर्स होती है। तो वो अभी डीप लेयर में जाने की जरूरत नहीं है। अभी इतना याद रखिए कि हरफ जर के बाद जो आ रहा है वो नाउन ही है। चलिए एक काम करें, हरफ जर पहचान के आए क्या? ठीक है ना? हाँ जी। हरफ जर पहचानते हैं, देखते हैं, हाँ गेम खेलते हैं हरफ जर का। जल्दी नहीं करनी है हमको, हमारे पास 3 4 5 दिन है नई किताब में जाने के लिए। ये क्या हो गया, एक बार किताब में जाएंगे तो फिर वहां से इंशाल्लाह भाई ताला। ये किताब जब हम स्टार्ट करेंगे उसके पहले वो फिजिकल कॉपीज होना प्रेफर्ड है क्या ज्यादा? मैं आई रियली प्रिफर कि आप फिजिकल कॉपी मंगा लीजिए। मैं समझता हूँ 400 ओके। कुछ रुपए की हैं तीनों किताबें। एक ओके नहीं, तीनों, तीन आप किताब। एक बार लिंक भेज दीजिएगा ना बाद में ग्रुप पे। मैं इंडिया की वाली लिंक भेज सकता हूँ भाई साहब। जी जी, इंडिया की ही चाहिए हाँ मुझे। इंडिया 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 वाली भेज सकते जज़ाकल्लाह हैं। खैर। जज़ाकल्लाह। और नहीं तो अपने पास तो, आपके पास पीडीएफ तो है ही है। मगर अगर आप ले लेंगे ना तो उसमें ना मार्किंग करने में फायदा होगा आप लोगों को। जी। मैं ग्रुप में ही डाल दूंगा, जिसको लेनी है तो ले। प्रीपोजिशन, चलिए सब लोग एक साथ बोल दीजिए, हाथ उठाने की अभी जरूरत नहीं है। हाँ सब लोग एक फ्रॉम साथ बोल दीजिए। मिन का मतलब, फ्रॉम। मिन। फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम। जल्दी से बताना है, फ्रॉम। from हाँ अच्छा, देखिए अभी एक मजे की बात बताता हूँ, ये मजे की बात है मगर काम की बात है। आप लोगों ने सबने क्या फरमाया? फ्रॉम। फ्रॉम फ्रॉम, यानी फ्रॉम ईयर टू ईयर, ऐसा वाला फ्रॉम, राइट? है ना? है ना? अच्छा, आप लोग मेरे घर पे आए और मैंने एक तश्तरी में आपको 4 5 बहुत सारे समोसे रखे और मैंने बोला कुल मिन, कुल हाजा, यानी आप ईट दिस। मैंने क्या बोला आपको? ईट दिस। दिस। तो नाउ यू आर फ्री टू ईट ऑल द 6। आप लोग 6 के 6 खा ले, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, तो खा लीजिए। दूसरी बार फिर आए, फिर से मैंने आपको 6 दिया, मैंने बोला ईट फ्रॉम दिस। अब आप कितने खाएंगे? एक या दो, राइट? जी जी। देखिए दोनों तरफ मीनिंग इस्तेमाल, एक तरफ मीन इस्तेमाल हुआ। अब ये फ्रॉम वही फ्रॉम है, लेकिन इसकी मीनिंग बदल गई ना। यहां से वहां जी तक वाला फ्रॉम नहीं बचा ये अब, राइट? जी अब इसका मतलब है इन में से कुछ खा लो, राइट? जी। सब जी नहीं खा लेना आप, है ना, प्लीज रिमेम्बर। ठीक है ना? तो फ्रॉम की जी मीनिंग बदल जाती है। प्रीपोजिशंस जो होती है ना, इनकी मीनिंग खुद की होती नहीं है, इनकी मीनिंग कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाती है। वो मिनन नासी, और लोगों में से कुछ, कुरान में आएगा, राइट? जी। हाँ, और लोगों में से कुछ, फ्रॉम। तो द पॉइंट टू बी नोटेड इज कि किसी भी, नॉट ओनली दिस, किसी भी प्रीपोजिशन की खुद की मीनिंग नहीं जी होती। नहीं होती। एक्चुअली होती है, ईमानदारी से देखेंगे, डीपली देखेंगे तो होती है, बट उसकी स्टैंडर्ड मीनिंग नहीं होती। अच्छा, ली, लिल्लाही माफिस समावाती, ली, for फॉर फॉर, फॉर। लिल्लाही फॉर। बी इस कॉन्टेक्स्ट में, बी की बहुत विद सारे विथ मीनिंग और है, विद, विथ और बाय ओथ। और कसम, कसम, हाँ कसम के लिए, और बाय, विद, अला, अल्लाहुम्मा सल्ली अपॉन। अला, अपॉन अपॉन, ऑन अपॉन। अन, अन। ऑन अबाउट। अबाउट के, ऑफ हाँ के ऑन जैसी मीनिंग, अबाउट उर्दू ऑफ। के की जैसी मीनिंग। क, असम लाइक। लाइक लाइक लाइक, और एज। लाइक और ऐसे, हाँ हाँ लाइक, ये ना। अच्छा, वाह, बहुत सारी मीनिंग होती है, बहुत सारे मतलब, बहुत सारे काम। by oath बायोत वल बाय ओथ। आसरी वल आदियाति दबहन वतीनी वजैतूनी वतूरी सीनीना, है ना? जी। जी। इला, टू टूवर्ड्स। टुवर्ड्स सब लोग, हाँ सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए। हत्ता, Until. टिल until, हाँ इससे बच के रहना, ये प्रीपोजिशन। ता, बहुत बाय सारे काम है ओथ। यहाँ से वाले काम। Allah. by oath By oath. एंड दिस ओथ इज रिजर्व फॉर Only for Allah. अल्लाह। ठीक है। Allah. फी फिल इन। बैती, इन फी, इन, ये इन इन, इन, मा, With.
विद with, with माशाल्लाह। चलिए ठीक है, आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे को लगता है सबको ऑलमोस्ट याद ही है, मगर फिर भी प्रैक्टिस करते रहिए। अच्छा जी, चलिए, और फिर एक निशानी और है, ता ता मरबूता। ता मरबूता या फेमिनाइन जेंडर का था। अब किसी भी तरीके से आप, हाँ किसी भी तरीके से आप पहचान जाए तो आप 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। स्टेटस देखिए, कितने स्टेटस होते हैं, यानी डेफिनेट ना, इंडेफिनेट नाउन इनडेफिनेट हो सकता है या डेफिनेट डेफिनेट हो सकता है। नोन और अननोन हाँ, नोन अननोन, माशाल्लाह, नोन अननोन। और ये जो कॉमन नाउन होते हैं ना, डेफिनेट होता है हमेशा डेफिनेट, और प्रॉपर इनडेफिनेट होते नाउन हैं जो इनडेफिनेट होते हैं, और प्रॉपर नाउन जो होते हैं वो डेफिनेटली। डेफिनेट होता है डेफिनेट। और कॉमन नाउन को जो इंडेफिनेट होते हैं, है ना, और उनको डेफिनेट बनाया जा सकता है बाय पुटिंग अल इन फ्रंट ऑफ, हाँ अल उनके सामने लगा के। मगर ये अल के तो तब उसका मीनिंग होगा द, है ना, दी द जो भी। और फिर उसके बाद और भी मीनिंग्स होती हैं अल, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह में जो अल्हम्दुलिल्लाह है वो डेफिनेट, सारी तारीफ, ठीक है ना। और बहुत सारी मीनिंग है जैसे अल्लज़ी में, और बहुत सारी चीजें हैं, मगर हमको वो अभी इंटरेस्ट नहीं है, इन द सेंस अभी काम की नहीं है हमारे। अच्छा जी, दूसरी क्या है उसकी पहचान? जेंडर जेंडर। हाँ, अब जरा ध्यान से बोलना है। जेंडर कितने होते हैं? टू 2 जेंडर दो। मैस्कुलिन फेमिनिन मेल फीमेल। मैस्कुलाइन एंड फेमिनिन। और अब इसके बारे में क्या बता सकते हैं आप? बॉडी पार्ट्स जो पैर में है वो नहीं नहीं सारे नहीं 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 नहीं, आपको ये बोलना है सारे के सारे नाउन मेल होते हैं। मेल होते हाँ जी स्टेटमेंट देना है, एकदम जी जी सख्त का स्टेटमेंट है, सारे के सारे मेल होते हैं, मगर एक्सेप्ट ये एक्सेप्शंस हैं। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं वो? पैर्स। बॉडी कि वो पार्ट्स इन रियल पैर जेंडर हो ना, रियल जेंडर हो ना, तो आपके पास कोई चांस नहीं है। उसकी स्पेलिंग ही याद रखनी है कि भाई माँ को बोलते हैं, मुर्गी को क्या बोलते हैं, बकरी को क्या बोलते हैं, ऊँटनी को क्या बोलते हैं, राइट? जी हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात क्या है, वो बॉडी पार्ट्स जो हैं वो जोड़े में जो बॉडी पार्ट्स हैं वो याद कर लेंगे, अभी थोड़े दिनों में आएंगे क्लास के, बुक के अंदर आएंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके याद रख लें। 2 हाथ, 2 पैर, आंखें, और आप समझ लीजिए ना कान, और वो सब चीजें, ठीक है ना। और क्या है भाई? सिटी एंड कंट्री नेम। हाँ, सिटीज और कंट्री कंट्रीज के नाम है ना, वो सारे के सारे फीमेल है। यानी उनको उनका उनके लिए अगर आपको कुछ प्रोनाउन यूज करने हो तो फेमिनाइन प्रोनाउन यूज कीजिएगा जी। और डेली वर्ड्स इसमें यूज में आते हाँ, सम एवरीडे वर्ड्स, हाँ, जैसे सूरज, हैं। स्टार्स, है ना, विंड। और आग, लड़ाई, वॉर, है ना, ऑल दोस थिंग। और फिर ऐसे है ना फेमिनाइन नेम्स, फातिमा, वो तो आपको मालूम है, वो तो नेम ही है, फेमिनाइन नेम। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बट यू गॉट द आइडिया। ये सब चीजों को छोड़ देंगे, जो बचा वो मेल मेल ही है, मेल ही होगा, हाँ? और फिर स्पेशल एक चीज हमको बताई गई थी ना, वो क्या है? वो ता मरबूता, अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा। मोस्ट प्रोबेबली ये वाले के साथ, देखिए ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि हर ता वाले के साथ नहीं, जैसे उस दिन बताया था ना, हमजा, खलीफा, है ना, वो सब के जी। आखिर में भी ता लगा हुआ है, लेकिन वो मेल नाम है। तो मोस्ट प्रोबेबली इनके साथ जो आ रहा होगा ना वो फेमिनाइन नेम होगा, बट आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान करना पड़ेगा। और मेल नाम को फीमेल नाम बना सकते हैं आप, राइट, जी है ना। मुस्लिम उनको क्या ट्रांसलेशन होगी? मुस्लिम, इसे मुस्लिम से बात करें भाई, नाउन है, क्या सबूत है? तनवीन। तन्वीन है तनवीन। ऐसा देखिए, मैं जो बता रहा हूँ ना आपको, ये कुछ ऐसा लगेगा ये बहुत बचकानी बात है, लेकिन दिस इज द वे यू ट्रेन योर ब्रेन। एक दो बार बात कीजिए नाउन से, नंबर से, या व्हाट यू कॉल इट, वर्ड से। कुरान में कोई वर्ड उठाइए, उससे बात कीजिए, कौन हो, सब। क्या है तुम्हारी कैरेक्टरिस्टिक्स। एक दो बार कीजिए, उसके बाद आपको करने की जरूरत नहीं है, आपका ब्रेन खुद में खुद करने लगेगा, सबकॉन्शियसली वो खुद पूछने लगेगा ये सवाल। अच्छा भाई, नाउन है नहीं है? हाँ नाउन है, नाउन हो। ठीक है ना। हम्म, हाँ, चलिए जी। पूछिए, स्टेटस कौन सा है आपका?
इंडेफिनिट। इंडेफिनिट। इंडेफिनिट है। क्यों? क्योंकि ना अल लगा हुआ है, ना ये कोई प्रॉपर नाउन है। हमको मालूम है मुसलमान मुसलमान है। जेंडर में पूछिए, जेंडर में कौन है भाई आप? मेल है। मेल है। मेल है। क्यों? क्योंकि ये सारी एक्सेप्शंस अप्लीकेबल ही नहीं है इसके ऊपर। मेल है, ये मेल है मुस्लिम। ठीक है ना। सिंगुलर प्लूरल यानी प्लूरलिटी में ये सिंगुलर है, और डिक्लेंशन में ये रफा की रफा। हालत में। अब इसको फीमेल बनाना हो तो मुस्लिमातुन। मुस्लिमतुन, मुस्लिमा मुस्लिमतुन, मुस्लिमतुन मुस्लिमा। रुक के पढ़ेंगे तो मुस्लिमा, पूरा पढ़ेंगे तो मुस्लिमतुन। मुस्लिमतुन। अब ये बन गया एक या कोई एक फीमेल मुस्लिम, फीमेल फीमेल मुसलमान। मुस्लिम। मुस्लिमा एक्चुअली उर्दू में मुस्लिमा ही बोल सकते हैं, मुस्लिमा। ठीक है ना। जी। इसी तरीके से आप किसी भी नाउन को लेंगे जो मेल का फीमेल बन सकता है, तो उसको फीमेल बना लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, आज ये सीखना है प्लूरलिटी। प्लूरलिटी, ठीक। प्लूरलिटी कितनी हो सकती है? या तो नाउन सिंगुलर हो सकता है, या ड्यूल हो सकता है, या प्लूरल हो सकता है। आज जो सीखेंगे वो सिंगुलर से ड्यूल बनाना सीख लेंगे, है ना। सिंगुलर से ड्यूल बनाना सीखेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। हाँ, डिक्लेंशन एराब। नाउन डिक्लाइन करता ही क्यों है? सेंटेंस में अपना काम बताने के अपना लिए। काम बताने के लिए। है ना। सेंटेंस में अपना काम दिखाने के लिए। हाँ, अब देखिए मैंने सेंटेंस तो आमतौर पे लोग बोल देते हैं सेंटेंस में, लेकिन कंपाउंड में भी अपना काम ही दिखा रहा होता है वो, जी। है ना। जी। कंपाउंड में भी अपना काम ही दिखा रहा होता है, तो सेंटेंस कंपाउंड ध्यान कीजिएगा। ठीक है ना। अब फिर उसकी तीन स्टेजेस है, रफा, सब। जर। मतलब जर। नसब और जर। जर। रफा को आम तौर पे जर। आप दम्मतैन से पहचान सकते दम्मतैन। हैं, या या दम्मा दम्मा से, से। दम्मा से। फतहतैन से फतहत। या फतहा फतहतैन, से, फतह से। कसरतैन कसरतैन, या कसरा से। कसरत से। रफा में रहने के लिए बहुत सारे रीजन है, जैसे वर्ब का सब्जेक्ट रफा में होता है। मुदाफ या मुदाफ इलैही कौन होता है रफा में? मुदाफ। मुदाफ। मुदाफ रफा में होता है ना। नसब की हालत का एक चीज हमको पता है कि वो है वर्ब का ऑब्जेक्ट, यानी जिसके ऊपर काम होता है ना, रिसीवर ऑफ द एक्शन, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वो नसब में ही होता है। कोई और चारा नहीं है उसके पास नसब में। जार, जार में जाने के लिए दो रीजन है, और वो क्या रीजन है? सिर्फ दो रीजन है। वो बताइए कौन से दो रीजन है? मुदाफ जार इलैही। मजरूर। मुजाफ इलैही में, या मुजाफ मुजाफ इलैही में, मुजाफ इलैही वो जर में होगा, और हरफ जर के बाद आने वाला इसके इस्म बाद वो जो होगा वो जर में। जर में बस, होगा। और कोई चारा नहीं है उसके पास जर में। मुदाफ मुदाफ इलैही किसी चीज की पोजेशन बताने के लिए, और जार मजरूर तो आपको मालूम है, इन द हाउस, ऑन द टेबल, वो सब बताने के लिए, राइट। जी। ठीक है ना। कोई सवाल यहाँ तक? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोई भी सवाल हो तो पूछिएगा आप। हाँ ठीक है ना। जी। हाँ इंशाल्लाह ताला। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, ड्यूल तो इंग्लिश में होता ही नहीं है एक्चुअली, अभी वाली इंग्लिश में तो है ही नहीं, लेकिन प्लूरल तो है ना। जी। कार को कार्स बनाने, कार्स लिख देते हैं ना, कार्स। जी। एक्चुअली कर क्या रहे हैं हम लोग? हम लोग है ना एक एस ऐड कर रहे हैं। एस एस ऐड कर रहे हैं ना, एस ऐड कर रहे हैं। और बस को बसेस। यस। तो ई एस ऐड कर रहे हैं। ये एक्चुअली है क्या? ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये साउंड है। और क्या, अपने लैंग्वेज साउंड ही तो होती है ना। लैंग्वेज असल में क्या होती है? लैंग्वेज असल में साउंड होती है भाई, और क्या है? लैंग्वेज ये बोलो। नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ। लिखना तो बहुत सालों बाद आता है किसी भी लैंग्वेज में, है ना। पहले इंसान ने क्या किया होगा? सोचिए, पहले बात की होगी ना। पहले भाई, पहले बात की होगी, फिर उसके बाद कहीं लिखना सीखा होगा, उसने आइडिया लगाया होगा कि मेरे को इन्फॉर्मेशन दूर भेजनी है। उसका राज बड़ा हो गया होगा, उसने पता नहीं किधर किधर कब्जा कर लिया होगा,
तो उसको अपना या कुछ भी उसको, उसके अब्बा कहीं चले गए होंगे दुबई, उसको भेजना होगा खत, राइट, वॉट एवर, राइट। तब तो जी। उसको जरूरत है, नहीं तो फिर क्या जरूरत है उसको आमने सामने बोलने में, क्या जरूरत है बताइए, कोई जरूरत है क्या? नहीं। नहीं ना। तो अल्टीमेटली हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक साउंड ऐड कर रहे हैं। कार एक ऑलरेडी साउंड है, उसके अंदर एडिशन ऑफ वन साउंड कर रहे हैं, तो वो बन जाता है कार्स। कार्स। कार का बन जाता है कार्स। बस का बन जाता है बसेस। बसेस। या हमेशा ऐसे ही होता है? जी। पक्का? हाँ। यस। अच्छा, तो फिर फूड का क्या है प्लूरल? फीट। फीट। तो ये हाँ, तो ये एस देखिए। भी नहीं है, ई एस भी नहीं है, ये तो कुछ अलग ही कर दिया। एस भी नहीं लगाया, ई एस भी नहीं लगाया, राइट, जी जी ये तो कुछ अलग ही हो रहा जी है ना? तो ये तो जी। कुछ और है। क्या हो गया माउस का? माइस। माइस। ये क्या हो गया, ये तो ई बी आई एस कुछ नहीं लगाया, ये कैसे हो रहा है? ये क्या है पता है? दो तरीके के प्लूरल्स होते हैं, एक होते हैं जी साउंड प्लूरल, एक होते हैं रेगुलर प्लूरल। साउंड प्लूरल बोल सकते हैं, रेगुलर प्लूरल बोल सकते हैं। रेगुलर यानी उसमें है ना आप स्पेलिंग इंटैक्ट रखते हैं, देखिए। जी जी। और एक होते हैं इर्रेगुलर। इर्रेगुलर में ना स्पेलिंग टूट जाती जी है ना? जी हाँ, तो अरबी में भी ऐसे ही दो तरीके के प्लूरल मिलेंगे आपको, एक साउंड मिलेगा और एक मिलेगा ब्रोकन। यानी रेगुलर, इसको रेगुलर बोलिए और इसको बोलिए इर्रेगुलर। याद रह जाएगा, यानी याद रखना ही है आपको, ठीक है ना? जैसे इंग्लिश में वैसा अरबी। अरेबिक में भी है, साउंड प्लूरल भी है और इरेगुलर प्लूरल भी है उसको, यानी साउंड प्लूरल ब्रोकन प्लूरल, रेगुलर प्लूरल, इरेगुलर प्लूरल। कॉल अ रोज बाय एनी नेम इट विल रिमेन रोज, ठीक है? और प्लूरल बनाते टाइम आप क्या कर रहे हैं असल में, एक साउंड साउंड प्लूरल बनाते टाइम आप क्या कर रहे हैं असल में, एक आवाज जोड़ रहे हैं, ईस की एस की आवाज जोड़ रहे हैं, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। प्लूरल साउंड प्लूरल बनाते टाइम इसी तरीके से जब हम बनाएंगे ना ड्यूल, तो हम कुछ नहीं करेंगे, साउंड ऐड करेंगे। आपको कंसंट्रेट किसके ऊपर करना है? साउंड के ऊपर कंसंट्रेट करना है। तो पहले रफा की हालत में मेल सेक्शन लिखते हैं, सिंगुलर, मुस्लिमुन, राइट, जी। हाँ, मुस्लिम सही। सिंगुलर। जी। नसब की हालत में मेल सेक्शन, यानी मेल, नसब की हालत में मेल। मुस्लिमन। हाँ, ये में मुस्लिमन। मन। और जर की हालत में मेल क्या होगा? मुस्लिमीन। में सही तो लिख रहा था, यही है, मुस्लिमीन। मीन। एम आई राइट? यस। जी। फीमेल लिखते हैं रफा की हालत में फेमिनाइन, है ना? तो क्या लिखना मुस्लिम। पड़ेगा? मुस्लिमा। कौन? और नसब की हालत में फेमिनाइन मतन। मुस्लिमतन। और जर की हालत में फेमिनाइन मुस्लिमतिन। सही है। जी जी। अब हम सीख रहे हैं ड्यूल, ये सब सिंगुलर है, राइट? अभी हम सीख रहे हैं ड्यूल, और हमने क्या सीखा है कि उसमें बस आवाज जोड़नी है। आवाज है आनी, क्या आवाज आनी। जोड़नी है? आनी। 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 मैं ज्यादा ही खींच रहा हूँ, मुझे इतना नहीं खींचना है, या तो समझाने के लिए बता दिया। आनी आवाज जोड़नी है, रफा में आनी आवाज जोड़नी है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुस्लिम, यहां तक मैं चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं चेंज कर सकता? क्योंकि बिकॉज मेरे को साउंड। स्पेलिंग इंटैक्ट रखनी है ना, साउंड है, ड्यूल सारे साउंड होते हैं, ड्यूल को ब्रेक नहीं करा जा सकता। वो तो प्लूरल्स जो होते हैं वो रेगुलर इरेगुलर होते हैं, ड्यूल सब साउंड ही होते हैं, यानी रेगुलर होते हैं। तो मैं स्पेलिंग नहीं तोड़ सकता ना, मगर स्पेलिंग नहीं तोड़नी है, लेकिन मेरे को आनी ऐड करना है। तो अब क्या करूं? आनी,
क्या बन गया? मुस्लिमानी। आसान है मुश्किल है, सच बताइए, खाली आनी आसान ऐड है। करना। भाई एक क्वेश्चन है। जी। आपने कहा कि ड्यूल जो होते हैं वो सारे रेगुलर होते हैं, तो साउंड होते ये हैं, हाँ रेगुलर होते हैं जी। बाय डिफॉल्ट रेगुलर ही होंगे अगर डुअल है तो। जी ठीक है। जी जी। नो, वो ब्रोकन नहीं होते। ठीक ठीक ठीक, वही पूछना था। वो ब्रोकन प्लूरल्स होते हैं, ब्रोकन यानी उनकी स्पेलिंग, ब्रोकन का मतलब समझ गए ना, स्पेलिंग बदल जाएगी। ओके। ब्रोकन का मतलब समझ में आया ना आपको? हाँ, रेगुलर इरेगुलर। हाँ हाँ समझ ये गया। अरे आप लोग तो रेगुलर ही होंगे। कंप्यूटर वाले हैं, डेटा सिंगुलर है प्लूरल है? डेटा प्लूरल है। डेटा प्लूरल है, उसका प्लूरल है। सिंगुलर क्या है? डेटम। देखना कितना बदल गया, जिसको इंग्लिश नहीं मालूम, जिसको कंप्यूटर नहीं मालूम, वो तो कैसे सीख रहा होगा वो आते आते सीख रहा होगा, राइट? जी। सीखते सीखते सीख रहा होगा ना ये ब्रोकन प्लूरल्स। ऐसे लेकिन हाँ। सबको, जो नया है उसको मालूम है, कार का बस एस लगा दे कार्स बन जाएगा, बॉय के आगे बस एस लगा दे बॉयज प्लूरल हो जाएगा, गर्ल के आगे गर्ल्स हो जाएगा, राइट? हाउस के आगे हाउसेज, ई एस लग, राइट? दीज आर जी। साउंड प्लूरल, साउंड यानी रेगुलर प्लूरल, एंड दीज आर इर्रेगुलर प्लूरल। प्लूरल्स, है ना, बस वही बात है। मगर ये जो ड्यूल होते हैं ना, ये हमेशा साउंड ही होंगे, इनकी स्पेलिंग नहीं तोड़ सकते आप। बस एक ही चीज ऐड करनी है, आनी। एक ही चीज ऐड करनी है, वो क्या है? आनी। साउंड। आखिरी कैरेक्टर जो भी होगा, ये आखिरी है ना, उसके ऊपर फता लगाइए और आनी जोड़ दीजिए, तो बन जाएगा दो मुसलमान मुस्लिमानी। मर्द। दो, इसका क्या मतलब होगा? दो मुसलमान। मर। आसान है मुश्किल है भाई? आसान। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिखता हूँ, अब सब लोग ऐसे ही बोल दीजिए, मुदर्रिसुन, सब लोग बोल दीजिए, क्या मतलब है इसका? नहीं पता भाई। मतलब नहीं पता। अ टीचर, बोलो। मुदर्रिसुन। ये रॉ है थोड़ा, मेरा ऐसे ही बनता है। मुदर्रिसुन, मुदर्रिस यानी अ टीचर, राइट? है ना? अ मेल टीचर ऑफ कोर्स, और फीमेल बोलना हो तो मुदर्री स मुदर्रिसातुन। घसीटना नहीं, मुदर्रिसतुन। मुदर्रिसतुन। मुदर्रिसतुन, हाँ, घसीटते के साथ ही एक मुश्किल हो रही है, अभी मैं बताऊंगा आपको। ओके। वो कहाँ चला जाएगा? वो प्लूरल में चला जाएगा इसके लिए, हाँ। ओके। हाँ, मुदर्रिसतुन। हाँ, सा करते के साथ ही मुश्किल हो जाएगी। खैर, अब मेरे को बोलना है दो मेल मुदर्रिस। क्या करूं? आनी का साउंड ऐड करना है। मुंह मुदर्रिस। दर्री, मुदर्रिसानी। सीन लिया, उसके आगे फता लगाया, अलिफ आनी। नून। क्या बन गया? क्या मतलब बन गया? मुदर मुदर्रिसानी। दो क्या ट्रांस टू मेल। हाँ, दो टू में मेल टीचर। दो मेल टीचर। आसान है, मुश्किल नहीं है, राइट? मुस्लिमुन। जी। आनी साउंड लगाने, आनी। मुस्लिमानी। हाँ जी। सॉरी सॉरी सॉरी। जी जी, सॉरी। फरमाइए। ये रफा नसब जर कोई भी स्टेट में हो, नहीं, हमारा अभी जो। अभी रफा में रुकिए ओके ना, अभी रफा ओके में ओके। अभी रफा में, अभी तो नसब जर आए ले। घर में। जी सर, आप अलग ही क्लास चला रहे हैं क्या? पैरेलल, गवर्नमेंट नहीं चला क्या हबीबी, चलिए ठीक है। मुहंदिस का मतलब होता है, मुहंदिस नहीं का नहीं, मतलब होता सॉरी है सॉरी, इंजीनियर। डिस्कशन चल रहा था, साउंड कितना। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। इंजीनियर, इंजीनियर होते हैं ना। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है। दो मुहंदिस बोलना है, अब आप सब लोग हाथ उठाइए, एक एक करके हाथ उठा के बोलिए, थोड़ा मुश्किल हो रही है। 2833 हाथ ऑलरेडी, हाँ हाथ बोलो उठाए बोलो। हुआ है जी। दो मुहंदिस बोलने हैं सर आपको। मुहंदिस मोहन मुहंदिसानी। दी, ये नून है, मोहंदी सानी यानी टू इंजीनियर्स। सही है, आसान है ना? जी। जी। 6113, माशाल्लाह। जी। कैफिरुन, कैफिर डिसबिलीवर, जो छुपाता जी। है, जो गाड़ देता है वो। काफिरुन, दो काफिर मर्द, ये काफिर मर्द है, अ काफिर जी। मर्द है ये। तो काफिरानी। काफी रा रानी। रानी, काफी रानी। सही है, जी। आसान है। जी।
कैफी रानी 5191। फासिक ट्रांसग्रेसर, दो ट्रांसग्रेसर मर्द बोलना है तो फासिकानी। आसान है, आनी सही है। जी जी भाई। आसान है ना भाई, बोलिए ना, आसान है ना। जी 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 आसान है। हाँ आसान है। 6417। जी। सदीक नहीं है, सादिक है, सादिक। दो, सादिकानी। हाँ मतलब क्या होगा, माशाल्लाह। सादिक यानी दो सच दो बोलने वाला। ट्रूथफुल मैन। टू ट्रूथफुल हाँ मैन। हाँ, टू ट्रूथफुल मैन। मैन। 7878 क्या नंबर, 4878 सॉरी। जी जी सर। हाँ जी जनाब। काजिबुन, काजिब यानी झूठ बोलने वाला, काजिबुन मर्द यानी जी काज़िबानी। बानी। मैं ज्यादा ही खींच रहा हूँ यूं आपको समझाने के लिए। आनी बना देंगे तो क्या बन जाएगा, दो हो जाएगा काज़िब। वो, राइट। जी। दो झूठे। दो झूठे दो लोग। झूठे, दो झूठे। अब एक एक रह गया, कौन सा नंबर रह गया अब? किसका नंबर रह गया भाई, रह गया किसी का नंबर? 437 रह गया शायद। आतिफ पे रह गया है। नंबर बोलिए ना, क्या नंबर है? 5437। हाँ जी जी, 5437 फरमाइए। जी जी सर। हाँ 5437। मुशरिक, मुशरिकानी। मुशरिकानी सिस्टर, मुशरिकानी है ना। हाँ मुशरिकानी, 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 दो शिरक करने वाले या एसोसिएट करने वाले। आसान है, आई डोंट थिंक दिस इज रियली अ बिग थिंग, राइट। जी आसान सर। है ना। अब जी देखिए आप लोगों के लिए और एक आसानी बोल रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, लेकिन जब बुक में जाएंगे ना तो पहला लेसन, दूसरा लेसन, पता नहीं पांचवे छठे लेसन में ये चीज आएगी। तो ये चीज आएगी, तो अब जैसे ही आएगी तो हमारा फर्ज बन जाएगा कि हम उसको क्या करें, रिपीट करें। रिपीट करे तो रिपीट करेंगे तो किसका फायदा होगा, हमारा। आपका ही फायदा होगा, राइट। जी। है ना। हाँ तो आप लोग फिक्र मत कीजिएगा, अगर यहाँ मिस हो गया तो आगे ऐसा क्या करेंगे हम लोग, फिक्र मत कीजिएगा। ये आएगी क्लास में, जैसे ही कोई नई कॉन्सेप्ट आएगी हम उसके पीछे लग के आपको रिपीट कराएंगे उसको इंशाल्लाह। और रिपीट करने से किसका फायदा होगा, अपना फायदा होगा, आपका फायदा होगा, मेरा फायदा होगा, हम सबका फायदा होगा, राइट। जी। अब ये हो गया रफा की हालत में। अब मेरा एक सवाल है, आप लोगों को ध्यान देना है। ये जो नून जो है ना, वो नून हैवी होता है, तो ये कभी कभी नून ड्रॉप हो जाएगा इसमें। ये नून जो है ना परमानेंट नहीं रहता, कभी कभी ड्रॉप हो जाता है। चाहे ये हो, चाहे प्लूरल में भी नून आएगा वो भी ड्रॉप हो जाएगा कभी कभी। वो कब होता है, क्यों होता है, दैट इज अनदर क्वेश्चन। अभी सवाल क्या है, ये कभी कभी, ये परमानेंट निशानी नहीं है, ये कभी कभी ड्रॉप ड्रॉप हो करना जाता पड़ेगा फॉर द क्योंकि नून हैवी होता है, हमेशा याद रखिए। अल्फाबेट्स का अगर वजन करेंगे ना तो सबसे हैवी कौन निकलेगा बेचारा, है। नून। नून निकले। ये हैवी होता है, इसको ड्रॉप करके लाइट करना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है वो सीखेंगे, लेकिन अभी सीख रहे हैं कि ये नहीं है। अब मेरा सवाल आ रहा है, यहाँ पे रफा की निशानी क्या है, तनवीन। दम्मतन। तनवीन। है ना। सॉरी। दम्मतन। हाँ अब मैं पूछना रुमाल। चाहता हूँ, ये भी तो एक इसम ही है ना। जी जी जी। जी अब इसमें भी तो निशानियां होनी चाहिए सही। रफा की, तो वो सही। क्या है, नून तो ड्रॉप हो जाता है, नून तो ड्रॉप हो जाता है। और मुस्लिमानी के बदले काफिरानी आ जाएगा, जाकिरानी आ जाएगा, मुशरिकानी हो जाएगा, सादिकानी हो जाएगा, मुहंदिसानी हो जाएगा। तो याद रखिए ये अलिफ जो है ना ये खड़ा रहेगा हमेशा। और ये अलिफ किसकी निशानी है, रफा की। और अलिफ एक और चीज की निशानी है, और वो है ड्यूल की, किसकी, ड्यूल। दो की निशानी, ड्यूल, ड्यूल जो भी आप बोलते हो, ड्यूल की निशानी है। हमेशा स्टैंडर्ड है ये अलिफ जो है, वो किस चीज की निशानी है, रफा की। रफा, दो अल्फ। रफा और डुअल। रफा की भी निशानी है और ड्यूल की भी निशानी है। ड्यूल की निशानी अक्रॉस है वो, यानी ऐसा हॉरिजॉन्टली है ना। वर्ब में भी दिखेगा ये अलिफ जो ड्यूल की जगह यूज होता हुआ, याद रह जाएगा। जी लिख के ले लेते बेहतर है। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए, ठीक है ना।
तो अगर मेरे को आप लोग इजाजत दें तो मैं यहाँ पे जो हमने निशानियां बताई थी तो यहाँ पे एक डिवीजन बनाना पड़ेगा आप, और मैं वहां पे लिखूंगा कि मेल ड्यूल के अंदर अलिफ जो होता है वो रफा की निशानी होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट राइट, राइट है ना? ठीक है ना? जी जी चलो, है ना, मुस्लिमानी। अच्छा, अब इसको फीमेल को भी बनाना है तो यानी नसब में बनाना है तो नसब में आवाज चेंज करनी पड़ेगी। अगर सेम ही आवाज रखेंगे, जस्ट थोड़ी देर के लिए सोचिए, सेम ही आवाज रख दी तो पता कैसे चलेगा कि रफा में नसब में, राइट? जी तो आवाज बदलनी पड़ेगी। तो आवाज बदलने के लिए हम करेंगे मुस्लिम। यहां तक चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि ये स्पेलिंग टूट जाएगी ना अगर चेंज करेंगे तो, राइट? जी जी है ना? बेस्ट वर्ड है है ना? हाँ, तो अब आईनी का साउंड ऐड कीजिए। कौन सा साउंड? आईनी। कौन सा आईनी साउंड? आईनी। बस दो ही साउंड, आनी और आईनी। ड्यूल के सिर्फ मुस्लिमानी दो ही साउंड, आनी और आईनी। आईनी। बस यही याद रख लीजिए, बस इतना ही याद रखना है। अब मैं लिखूंगा बहुत सारा, याद यही रखना है कि ड्यूल के दो ही साउंड है, आनी और, बोलिए ना, आईनी। आईनी। मुस्ली बोलो मैनी। आतिफ। और लिख लिया आप लोगों ने? मुस्लिम मैनी। अब वही बना लीजिए मुहंदिस का, सादिक का बनाते ना, सादिकुन। तो रफा की हालत में क्या लिखना पड़ेगा इसको? दो सच्चों को। सादिक सादिकानी। और नसब की हालत में सादिकानी। सादिकई सादिकैनी। मैनी। और ऐसे ही अगर मुशरिक लिखा हुआ हो तो मुशरिकानी। मुशरिकैनी। मुशरिकैनी। मुशरिकैनी, मुशरिकानी, मुशरी। कैनी। क्या लगता है, मुश्किल लग रहा है? आसान है भाई, नहीं। आसान है। नाजिहुन, नाजिह का मतलब होता है सक्सेसफुल, जो पास हो गया ना, अपन स्टूडेंट है ना। नाजिहुन, नाजिहुन। दो पास होने वाले मर्द को क्या बोलेंगे? मतलब मर्द स्टूडेंट्स होते हैं ना, यानी कोई भी सक्सेसफुल हो जाए वो, स्टूडेंट हो नाजिहानी। नहीं स्टूडेंट, इसका मतलब नाजिहानी और नाजिहानी नाजी। नाजी है नाजिहैनी। नी या। सही, बात समझ में आ गई। अब आया आप लोगों का टेस्ट। आनी आई नहीं है, अब आप लोगों का टेस्ट है। अब सोच समझ के जवाब देना है। और यहाँ पे भी होगा मुस्ली, और सेम चीज मैनी, सॉरी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना मुस्लिमैनी। सेम चीज, सेम सेम। कोई सवाल आ रहा है आपके जहन में, जल्दी से पूछ लीजिए। एग्जैक्टली ठीक है सेम। आतिफ। फिर पता नहीं चल रहा ना वापस नसब में है जर में है। हाँ, पता चलेगा आपको। एक लिटमस टेस्ट है आपके पास। ये कौन सी हालत है? जर। जर की हालत की कितने रीजंस हैं? दो। दो तो वो दोनों रीजंस अप्लाई करके देखिए, लग गए तो जर में है, नहीं तो नसब में सब है। ओके। वो लिटमस ओके टेस्ट है ओके। आपके हाथ में। ये मैंने बताया था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। वो दोनों टेस्ट लगा के देख लिए, अगर नाउन के आगे नाउन है, यानी ये नाउन है, इसके आगे एक नाउन है, तो वो मुदाफ मुदाफ इलेही है। और नाउन के आगे हरफे जर है तो वो जार मजरूर है। अगर दोनों भी नहीं है, नाउन भी नहीं है नाउन के आगे और हरफे जर भी नहीं है, तो भूल जाइए वो कौन सी हालत में है? नसब में। नसब की हालत में है। ठीक है ना? देखिए, अब थोड़ा सा ध्यान कीजिए। दराबा जईदुन, किसको मारा था? हामिदुन, हामिदन, राइट? ठीक है ना? जी। जी वर्ब, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, सॉरी, ऑब्जेक्ट, यानी फिएलुन, इसको फाइल बोलते हैं, और इसको मफूल बिही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मफऊल। हाँ, मफूल बिही बोलते हैं, मफूल बिही, मफूलुन मफऊल बिही भी। बोलते हैं। हाँ, ये फा है मफूल। हाँ, और फिर इसको एक्शन बोलते हैं। और भी, यानी कॉल और रोज बाय एनी नेम इट विल रिमेन रोज, इसको क्या बोलते हैं? एक्शन बोलते हैं। अभी नए बच्चे लोग ऐसे सीख रहे हैं, एक्शन और डूअर ऑफ द एक्शन एंड रिसीवर। रिसीवर ऑफ द एक्शन। ठीक है ना?
और ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, है ना। अब गौर से देखेंगे, सब्जेक्ट हमेशा एक नाउन ही हो सकता है और ऑब्जेक्ट नाउन ही हो सकता है, और ये रफा में है, राइट, और जी ये नसब में। अब बताने की जरूरत नहीं, आपको पता है क्या निशानी है, राइट। जी। अब देखिए, अब मैं लिखता हूँ, किसने किसको मारा है वहां पे। जैद ने हामिद को। अब मेरे को बोलना है जैद ने दो मुसलमानों को मारा है, तो मैं लिखूंगा जैदुल मैनी। मुस्लिमानी। मानी मैं कैसे लिखूं, मुस्लिमैनी। मैनी, यस। हाँ, मैं नहीं लिखूंगा ना। जी जी अब जी। ये मैं क्यों मैं नहीं लिखूंगा, नसब की क्योंकि हालत में। देखिए हाँ, नसब में है, नसब और करेक्ट। जर की एक नसब ही में है हालत है। वो। अब आपसे मैं पूछूं ये कौन सी हालत में है, तो तो आप ये आसानी से बोल देंगे कि ये, जैदुल मुस्लिमैनी क्योंकि तो वर्ब के साथ नसब जुमला फेलिया में है, ये नसब की हालत में है, नसब की हालत में, जी नसब आसानी से नसब की हालत में है, राइट, जी। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना, जी हाँ। जी जी है ना। जी। यस। अच्छा, देख कोई बात नहीं। बैतुन, अ हाउस, दो घर रफा की हालत में। बैतानी। बैतानी, और नसब और जर की हालत में। बै बैतैनी। बैतियानी। आईनी, बैतियनी। आनी आईनी, आनी आईनी, बैतैनी। आनी आईनी, बैतैनी, बैतैनी, हाँ। हाँ? अब क्या होगा, फ्रॉम, अभी ये जर की हालत में हो जाएगा क्योंकि ये ऑटोमेटिक जर की हालत में चला गया, मीन आ गया जार तो फ्रॉम मजरूर टू में आ हाउस, गया ना। हाँ फ्रॉम टू हाउसेज, राइट, जी। ठीक है ना। जी तो ये जी लिटमस टेस्ट है, आपके हाथ में है ना लिटमस टेस्ट। अब ये आप बोलेंगे कि हम लोग भूल जाएंगे, ऑफ कोर्स भूल जाएंगे, डोंट वरी, भूलना अपना हम्म, काम है, अब्बा भी भूल गए थे, डोंट वरी, आदम अलैहिस्सलाम भूल गए थे ना, ही इज अवर फादर, हम भी भूलेंगे, डोंट वरी, इट इज गुड, भूलना है ना अच्छी बात है, लेकिन है ना प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो वो मसल मेमोरी बन जाएगी अपनी। तो हम क्या करेंगे, अभी जो बुक आएगी ना, तो बुक में इतनी बार प्रैक्टिस होगी ना कि वो आपकी मसल मेमोरी बन जाएंगी, फिर नहीं भूलेंगे आप इंशाल्लाह ताला, ठीक है ना। इंशाल्लाह। हाँ, ठीक। साउंड कौन से हैं, आनी और, आई आईनी। है नहीं। यहाँ पे भी वही ऐड करना है, आनी आईनी, कुछ खास कमाल नहीं करना है, यहाँ पे भी वही ऐड करना है। कोई ट्राई करना चाहेगा डायरेक्टली, देखिए मुस्लिम, यहाँ तक मैं मुस्लिम। चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये रूट है ना, ये ओरिजिनल है, इस ता को भी लाना पड़ेगा, पूछिए क्यों। मुस्लिम ता बतानी फीमेल नहीं रिप्रेजेंट करेगा ना, तामर्दूत। नहीं तो वो सेम हो जाएगा इसके जैसे, है ना। अब मुस्लिम फिर बतानी। आनी डाल दीजिए, मुस्लिम मत, हाँ नहीं। क्या लगता है मुश्किल है, आसान है, नहीं, आसान है। आसान है, आपको लॉजिक पता होना चाहिए, ये ता यहाँ क्या कर रहा है और ये ओरिजिनल है, ये तो ओरिजिनल है ना, ये इसको चेंज नहीं कर सकते बिकॉज इट्स अ, यानी वो रेगुलर होते हैं ड्यूल, और ये ता क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि मेरे आगे जो है ना वो फेमिनाइन है यानी, और आनी क्या है, वो साउंड है, आनी। अब आईनी ऐड कर लीजिए, आईनी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मतईनी। बस वही है, मुस्लिम बतानी। मुस्लिमत, मुस्लिमत मुस्लिमतैनी। मुस्लिमतैनी, और यहाँ पे भी सेम मुस्लिमतैनी। पता कैसे मुस्लिमतैनी। चलेगा, रफा में जर में, पता कैसे चलेगा, नसब में है जर में है। लिटमस टेस्ट हर्फ जर। हाँ, वो लिटमस टेस्ट लगा के देखेंगे आप, के दोनों टेस्ट लगा के देखेंगे, अगर लग गया तो जर में है, नहीं तो कोई चांस नहीं है उसका, क्योंकि जर में जाने के सिर्फ दो ही रीजन है। बात समझ में आई मेरे भाइयों मेरी बहनों। भाई जी जी भाई जी। ये लास्ट वाला जो जर का जो आपने लिखा है ना अभी, फीमेल, हम्म, ये मुझे नहीं समझाई, वापस से क्लियर करिए ना एक बार प्लीज। क्या, कि ये ये, जर और नसब, हाँ ये। और यहाँ कैसे पता चल रहा है जर नसब, दोनों सेम है, यहाँ पे भी दोनों सेम है। आप है ना इसके बाजू वाला देखेंगे, इसके बराबर वाला देखेंगे, इस पे लिटमस टेस्ट लगाएंगे कि अगर ये नाउन के पहले कोई हरफ जर है तो वो फिर जर में है, और अगर ये मुदाफ मुदाफ इलेही कॉम्बिनेशन बना रहा है तो फिर ये जर में है। बात समझ में आई है। ठीक है।
हाँ, वो आपको टेस्ट करना पड़ेगा, यानी आपको लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक अजब सी बात बता दूं मैं आप लोगों को, आरबी की क्लास के अंदर सेकंड बुक के अंदर जब पहुंच जाएंगे ना, आपका नजरिया, वर्ल्ड व्यू चेंज हो जाएगा। अगर आप लोग पहले से नहीं कर रहे होंगे तो मालूम नहीं है, अगर जिसने पहले भी आरबी की कोई क्लास ली होगी ना ग्रामर की, उसका लोगों को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है। आरबी एक अलग सी चीजें सिखाने लगती है, जिंदगी सिखाने लगती है कि लोगों को है ना किस किस नजरिए से देखना चाहिए, इंसानों को कैसे कैसे देखना चाहिए, क्योंकि वो है ना सोचने के तरीके बदल देती है आपके। अभी बदला ना आपका सोचने का तरीका, यहाँ पे निशानियां देख रहे थे, राइट? यहाँ जी निशानियां देख रहे थे, यहाँ पे, जी यहाँ तक निशानियां, ये सब ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद फौरन आपको देखने लगा कि आपके बराबर वाला कौन है, इसके बराबर में कौन होगा, इसके पहले कौन होगा, वो देखना पड़ेगा। अब आपको उसका आसपास का सराउंडिंग देखना है। सही है? जी जी कोई नहीं समझ में आया तो फिक्र मत कीजिएगा, कल भी यही रिपीट करना है और कल प्रैक्टिस भी करनी है। अब मेरा मेन सवाल आ गया, यहाँ पे अगर ये निशानी है रफा की, तो यहाँ पे नसब की निशानी क्या है? या या, क्या मुश्किल है। और यहाँ पे जर की निशानी क्या है, वो भी या। वो भी या जी सेम या हो सकता है, क्या मुश्किल है, अलग अलग चीजें। यहाँ पे रफा की निशानी अलिफ, यहाँ पे अलिफ या, और यहाँ पे या। और अगर अब आप लोग इजाजत देंगे तो मैं अपने माइंड मैप को बढ़ा दूंगा और यहाँ पे मेल एंड फीमेल लिख दूंगा, है ना, मेल फीमेल एंड मेल ड्यूल, और या। एम आई गुड? सब लोग सही है, बात सही है? जी जी। है ना? तो ऐसी एक दो निशानियां और सीखनी है, और बस कुछ नहीं है, बस आगे अभी तो नहीं, जब बुक आगे बढ़ेगी तब हम भी आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे और भी निशानियां लिखेंगे, और फिर डिक्लेरेशन का और भी यहाँ से माइंड में बढ़ेगा और भी होगा, फिर यहाँ से बढ़ेगा। ठीक है ना, वो सब करेंगे इंशाल्लाह ताला। हाँ, क्या जी लगता है, कोई सवाल? नहीं नहीं हाँ, तो बस एक होमवर्क है, बस एक ही होमवर्क है, ठीक मोमिन बनाएंगे, मोमिन बनाएंगे। मोमिन का मतलब पता है ना, ईमान वाला। जी जी जी। मोमिन, जी चलिए बताइए, मोमिनुन। मैं यहाँ पे इशारा करूंगा, आपको बताना है मोमिनुन, यहाँ पे क्या आएगा? मोमिनन सब लोग बोलिए, सब लोग बोलिए प्लीज, एक मत बोलिए, सब लोग। मोमिनन मोमिनन, मिनन मोमिनिन मुमिनिन मोमिनिन, और यहाँ पे मोमिनतन मुमिनतुन मुमिनतन मोमिनतिन मुमिनतिन। मोमिनतिन अच्छा सुनिए ना, मैं जब इशारा करूंगा तब बोलना है आपको, ठीक है? और यहाँ पे क्या आएगा? मुमिनतन और यहाँ पे क्या आएगा? नतिन नतिन। अब दो मोमिन मर्द रफा की हालत में, मोमिनतानी मोमिनानी मिनानी मुमिनानी। मोमिनानी है ना, देख के बोलिए, हाँ जल्दी मत कीजिए। मोमिन नई चीज है, वाई टू, नई चीज है ना, जैसे साइकिल जल्दी चलाएंगे तो गिर जाते थे ना, मोटरसाइकिल जी चलाई तो ठोक दिया, ऐसे ये लैंग्वेज है, गलत ले लेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। मोमिनानी, मोमिनानी, और यहाँ पे मुमिनैनी मोमिनैनी और यहाँ पे मुमिनैनी मोमिनैनी, मोमिनैनी, और यहाँ पे मोमिन मोमिनतानी, मोमिनानी मुमिनतानी मोमिना ये वाला, तानी, मोमिना मोमिनतैन तैनी, इनी मोमिना। मुमिनतैनी। यही आप लोगों का होमवर्क है, जिसको आरबी लिखनी नहीं आती ना, वो उसमें लिखे, ऐसे करके, ठीक है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, ट्रांसलिटरेशन करके लिखे। ट्रांसलिटरेशन। और भी कुछ बोलते हैं, रोमन रोमन वो वैसे लिखे, हाँ ठीक है ना। जी मोमी नुन, मोमी नन, मालूम है आपको कैसे लिखना है, मगर ये कर लीजिएगा, ये बहुत काम की चीज है। और नहीं करेंगे तो हम तो रिपीट करेंगे जरूर, लेकिन आप है ना अपना देखिए, अल्लाह ताला ने जब इंसान को भेजा ना, तो हमारे साथ है ना टाइम ही भेजा है, हमारे पास सिर्फ ये एक ही है, और वो भी कितना बाकी है, कितना गुजर गया वो भी नहीं मालूम। तो इस सबसे कीमती चीज अगर हमारे पास है ना, वो हीरे जवाहरात और कुछ सोना चांदी हो, कुछ घर वर नहीं है, वो क्या है? अपने वक्त की वैल्यू कीजिए। आप लोगों ने 1 घंटा दिया है, तो वो बेकार नहीं जाना चाहिए ना, उसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, जी है ना। हाँ, सबसे बड़ा धोखा क्या होता है मालूम है? इंसान अपने आप को धोखा दे देना, वो सबसे बड़ा धोखा है, दूसरों को तो देते ही रहता है।
अपने आप को धोखा क्या देता है मेरे को आता है, मैं आई नो दिस। चलिए अस्सलाम वालेकुम। कोई सवाल एनीबडी? भाई मुझे सवाल था। जी जी मेरे फ्राइडे भाई फ्राइडे के होमवर्क में ना एक वर्ड हाँ था अल मुस्लिमू, जिसमें अच्छा जेंडर चेंज करना था भाई, मेल जेंडर टू फीमेल जेंडर। जी भाई इसका कन्वर्जन नहीं आया था मुझे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई हैव डन इट लाइक अल मुस्लिमतु, लाइक हाँ अल मुस्लिमू अहेड अल मुस्लिमा अल मुस्लिमी। तो इसको क्या फीमेल बनाना है ना? हाँ तो इसका फीमेल अल मुस्लिमतु अल हाँ मुस्लिमता अल हाँ मुस्लिमती ऐसे ही होगा। हाँ सही है, ओके 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 भाई, यही तो है, मैं यही सेम है। कंफर्म अल करना था। मुस्लिमातु मुस्लिमाता मुस्लिमाती, जी सेम रहेगा, ओके कोई मुश्किल नहीं, मुश्किल ओके जरा भाई, भी नहीं, बहुत सही किया आपने माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह भाई। ठीक है, और ये भाई ये तो स्टैंडर्ड होमवर्क है भाई, जब भी आपका टाइम मिले आप लोगों को ये माइंड मैप बनाना ही है। ये माइंड मैप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये पूरी की पूरी, अगर ठंडे दिमाग से सोचें, ये पूरी की पूरी टेक्स्ट बुक बन जाएगी एक दिन आप लोगों की। हाँ जी जी जी। ये हाँ ये जी पॉइंटर्स हैं, ये पॉइंटर्स हैं जो हम मीटिंग में ले जाते हैं ना, पॉइंटर्स। तो जब जी ये पॉइंटर लेके आप जब सिखाने बैठेंगे ना, तो ये पॉइंटर्स आप लोगों को काम में आएंगे। हमने जहन नशीन कर रखे हैं, हमने ही बनाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो हमारे जहन नशीन है, हमारे को याद है, आप लोगों को एक दो दिन बाद याद हो जाएंगे इंशाल्लाह। जहां पे इंशाल्लाह। भी फंस जाए ना सिखाते टाइम, तो ये पॉइंटर्स है ना, वो याद थोड़े दिन में याद आते हैं, ये पॉइंटर्स हैं। चलिए अस्सलाम जी वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर।